जय भैरव। गुड मॉर्निंग गाइस, हैव ए नाइस डे। तो गाइस अभी सुबह का 7 बजा है और सुबह सुबह मैंने पोछा लगा लिया है। ऐसे ही हम लोग करते हैं, यानी कि हमारे घर की रीत है कि सुबह सुबह हम झाड़ू पोछा लगा लेते हैं। तो गाइस कुकिंग करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है मेरे बेटे को जीरा पानी देना। तो पहले तो वो कर लूँ और फिर कुकिंग करूँ। तो देखिए पानी दे दिया है और पहले से मैंने जीरा को भिगो कर रख दिया है। अभी दे दूँगी और इसमें उबल आ जाए, यानी कि 1 कप से आधा कप हो जाए, फिर इसे मैं दूंगी ठंडा करके। तो चलिए गाइस आज क्या कुकिंग करूंगी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस दाल बॉईल हो रहा है और यहाँ पर अंडा भी, और आज फिश करूंगी। तो गाइस आप लोग सोचोगे कि जूही जब भी अपना ब्लॉग स्टार्ट करती है वो किचन से होती है, तो ऐसा ही है। मुझे 7 बजे से पहले ही सब कुछ कुकिंग करना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे बाबू चला जाता है स्कूल और 9 बजे सोना और उसके पापा 10 बजे। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह पहले तो झाड़ू पोछा कर लेते हैं और फिर कुकिंग कर लेते हैं। और वैसे भी सोना आती है रात को और उसके पापा भी, तो इसलिए मैं सारी कुकिंग सुबह ही कर लेती हूँ। तो देखिए हमारे घर आज जापानी फ़िश है, तो मुझे ये फ़िश बहुत ही पसंद है। तो इसे मैंने धो लिया है और अभी कुछ तो करी करूँगी और कुछ फ्राई करूँगी। तो अभी सोना जाने से पहले मैं फ़िश फ्राई कर लेती हूँ, और बाबू तो वैसे भी फ़िश नहीं खाता है, तो इसके लिए मैं करूँगी एक करी या कुछ एक से मैं कर लूँगी। तो देखिए अभी फ़िश फ्राई मैं करूँगी। और वैसे भी बाबू स्कूल से आकर खाता है, पर सुभाष और सोना रात को खाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर मैं किचन में रहती हूँ और सुबह सुबह मैं कुकिंग करती हूँ और फिर इनके लिए लंच बॉक्स मुझे रेडी करना पड़ता है और फिर कुकिंग वीडियो भी आप लोग करना पड़ता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर किचन में ही रहती हूँ। तो देखिए गाइस फिश फ्राई हो रहा है, तो अभी फिश फ्राई करके फिर मैं आपको खाना दे दूँगी, क्योंकि उसको जाना और वैसे भी गाइस मुझे किचन में रहना पसंद है, यानी कि कुकिंग करना मुझे बहुत ही पसंद है और मेरा ड्रीम है कि मेरा किचन बहुत ही सुंदर हो। तो गाइस दोनों बच्चे खाकर चले गए, एक तो गए स्कूल और एक कॉलेज। और ऐसे ही होता है सुबह सुबह ज़्यादा खाना भी नहीं है, बाबू और सोना भी ऐसी ही है। तो सोना दाल के साथ फिश फ्राई और फिश करी खाकर गई है और बाबू अंडा खाया है उसने और साथ में दाल। तो गाइस मैं कभी भी आपके साथ शेयर नहीं किया है कि मैं क्या खाती हूँ सुबह। पहले तो मैं डाब खाती थी, पर क्या है कि मुझे टॉन्सिल का प्रॉब्लम है और कुछ देर खाती हूँ डाब और फिर से बंद कर देती हूँ, क्योंकि गला दुखता है ना। और वैसे भी आप लोगों ने नोटिस किया है ना, बात करते करते मेरा गला खराब हो जाता है, तो ऐसा ही है। और अभी मैं करी हूँ फिश करी। तो देखिए फिश करी का कलर देखिए। तो देखिए गाइस फिश करी का कलर। तो फिश करी करूँगी और इसके बाद अंडा करी करूँगी। तो चलिए पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मैं सुबह सुबह क्या खाती हूँ और क्या करती हूँ। तो चलिए, तो देखिए गाइस मैं क्या खाती हूँ। काबुली चने और मूंग, यानी कि छिलका हुआ मूंग, और ये किशमिश, केला और काजू, तो ये सब खाती हूँ। और पहले खाती थी आमंड, पर डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि मुझे लीवर का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मना कर दिया। तो मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए अभी क्या कर रही हूँ, यानी कि कुकिंग मेरा बाकी था, तो ये कर ले फिर आपके साथ बातें करेंगे। तो देखिए फिश करी हो गया है और अभी अंडा को फ्राई करेंगे और फिर करी करेंगे और फिर मेरा कुकिंग खत्म। तो अंडा करी होता रहे तो मैं खा लेती हूँ, और ये टाइम मेरे लिए है, क्योंकि ऐसे ही करती हूँ। सोना चली जाती है जब भी और बाबू, फिर मैं ये खा लेती हूँ। और पहले तो मैं डाब पीती थी, पर क्या है कि डाब पीने से मेरा टॉन्सिल का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ठंड लग जाती है, तो कुछ दिन खाती हूँ और फिर स्टॉप कर देती हूँ। और वैसे भी जिनको लीवर का प्रॉब्लम है ना, आप लोग सुन लीजिए, आप लोग डाब का पानी ज़रूर पिएगा, क्योंकि इसे पीने से लीवर का प्रॉब्लम कम हो जाता है, यानी कि अच्छा है डाब का पानी पीने से। तो मैं पीती थी और पीऊँगी कुछ दिन स्टॉप करके, क्योंकि ऐसा ही होता है जब भी मैं पीती हूँ ना, रेगुलर पीती हूँ, मेरा गले का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया है ना कि क्या होगा कि जब भी मैं बातें करती हूँ ना, गले में थोड़ा सा खरोच आ जाती है।
बातें करते समय खांसी या कुछ हो जाता है, क्योंकि ये टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, तो इसलिए तो अभी खाऊंगी। और गाइस वैसे भी मैं चाय नहीं पीती हूँ, कभी भी नहीं पिया है चाय, मुझे अच्छा नहीं भी लगता है, पर थोड़ा बहुत मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो ये भी सुबह सुबह नहीं, जब मेरा मन करे तब। तो अभी ये खाकर फिर कुकिंग ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं देख कर आती हूँ, कढ़ाई पे मैंने अंडा करी करने के लिए छोड़ के रखा है, तो चेक करके आती हूँ, फिर आपके साथ बातें करूँगी। तो गाइस मैंने चेक करके आ गया, यानी कि अंडा करी में देकर फिर ढककर रख दिया। तो क्या कह रही थी कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, चाय मुझे अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी जो कॉफ़ी है ना पसंद है, पर ज़्यादा नहीं पीती हूँ, थोड़ा बहुत पी लेती हूँ। तो अभी ये खाऊंगी, और सुबह पूजा कर रहे तो अकेले खाना मुझे पसंद नहीं है, तो इनके साथ ही खा लूँगी। और फिर नहा वहा कर बाबू को लाने भी जाना है स्कूल से, तो सुबह देकर आते हैं स्कूल में, और स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, और मैं जाती हूँ लाने, तभी खा लेती हूँ। तो ठीक है गाइस, अंडा करी हो रहा है, और बाबू के लिए अलग करके रख दूँगी, और फिर चूल्हे बुले ये सब पोछा लगा लूँगी चूल्हे का। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अकेले नहीं खाऊंगी, सुभाष के साथ खाऊंगी, पर सुभाष को जाना है जल्दी, और मुझे भी बहुत काम है, क्योंकि कढ़ाई वढ़ाई ये सब करना है, और फिर चूल्हे का पोछा लगाना है। और देखिए कुकिंग भी मेरा हो गया है, तो अभी सुभाष को मैं सर्व कर दूंगी, और फिर कढ़ाई वढ़ाई धोकर और फिर पोछा लगा कर मैं खाऊंगी। और सुबह जाता है सारा दिन के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ गाइस कि जो भी हो, मछली हो, दाल हो, अंडा हो, सभी चीज़ें कुकिंग करने के लिए तो करती हूँ। तो गाइस कुकिंग शुकिंग हो गया है, और सभी चले गए हैं, सुभाष भी पूजा करके भैरव बाबा का फिर चले गए। और देखिए मैंने गैस चूल्हे का पोछा लगा लिया है, सभी काम मेरा ख़त्म है, यानी कि सुबह के लिए। और अभी 11 बजा है, तो अभी मैं खा लूँगी, क्योंकि 11 बज गया है और भूख भी लग गया है। देखिए गाइस इतने सारे खाना लेकर बैठी हूँ, ऐसे भी खाऊंगी। तो ये है फिश करी, तो चलिए अभी खा लेते हैं। अलग से रख देती हूँ फिश करी को, क्योंकि इतना बड़ा मछली है, देखिए गाइस। और वैसे भी बंगाली लोग राइस ज़्यादा पसंद करते हैं फिश के साथ। दाल के साथ ग्रीन चिली है ना, इसे ऐसे मसल के, और फिर नींबू इसमें निचोड़ के, और दाल और फिश फ्राई हो, और एक करी तो मुझे और भी पसंद है, क्योंकि वैसे तो एक मुझे बाबू सभी को पसंद है, तो सभी हमारा फेवरेट खाना है आज। वैसे भी मटन में ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, 1-2 पीसेस खा लेती हूँ, पर फिश ना मुझे अच्छा लगता है। बड़ा सा फिश दे दो मैं खा लूँगी, राइस नहीं खाऊंगी ऐसा, पर मुझे फिश बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस खाना खा लेते हैं, और इसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो गाइस खाना मैंने खा लिया है, और आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं पहले सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाती थी, यानी कि ऐसा ही करती थी कि जब भी कोई मुझे खाने को कहते थे, मैं कहती थी कि अभी नहीं, काम ख़त्म हो जाए फिर मैं खाऊंगी, ऐसा ही करती थी। पर अभी ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गया था, तो मेरे शरीर में कमियाँ, डॉक्टर ने कहा कि इतना कमियाँ क्यों है, तो इसलिए मैं अब वक्त से खाना खाती हूँ। और वैसे भी मैं लीवर का पेशेंट हूँ, तो आपको वही सजेशन दूँगी कि आप लोग टाइम पे खाना, और क्वांटिटी में कम, पर सभी चीज़ों, यानी कि राइस के साथ आप दाल, फिश, जिनको फिश पसंद है फिश, नहीं तो आप वेजिटेबल्स खाते हो तो सभी सब्जियाँ आप खाओ, ऐसा है। तो राइस ज़्यादा आपको ज्ञान दे दिया ना, हाँ, तो क्यों आपसे ये बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ऐसे करती थी कि टाइम पे नहीं खाती थी, और यानी कि वक्त रहते सुधर जाओ, नहीं तो मेरे जैसा हो जाएगा। तो अभी हो गया ज्ञान बांटना, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और ज़्यादा खाना हो गया, क्योंकि मछली गाइस इतना बड़ा था ना, और फिश करी मैंने नहीं खाया, क्योंकि इतना बड़ा मछली खाकर कोई फिश करी खा सकता है क्या, तो इसलिए मैंने रख दिया। और फिश का जो हेड है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है, तो अभी रेस्ट करूँगी, देन घर का पोछा लगा लूँगी फिर से, और फिर नहा के बाबू लाने जाऊँगी। तो आप कहोगे कि नहा के क्यों, क्योंकि इस ड्रेस में मैंने कुकिंग किया है मछली, और वैसे भी मछली
आए और पूरे शरीर में मछली का स्मेल आ रहा है शायद। वैसे तो मछली का स्मेल नहीं आएगा क्योंकि मैंने मछली धोकर फिर ड्रेस चेंज किया था और फिर कुकिंग किया, तो फिर भी नहाएंगे और उसके बाद बाबू को लाने जाएंगे। और गाइस देखिए मेरे बच्चे चले गए और घर कितना सुनसान लग रहा है। देखिए कितना सुना सुना सा मेरा घर है। ये यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो बच्चे चले जाते हैं घर से, अच्छा नहीं लगता है। देखिए कितना सुनसान है। और देखिए बिस्तर पे मैंने चादर चढ़ा है, नहीं तो अभी नहाकर फिर कर लेंगे। तो गाइस अभी काम वाम सब कर लेते हैं और नहा लेते हैं और फिर बाबू को भी लाना है, तो नहा के फिर आपसे बातें करेंगे। नहा के मैं आ गई हूँ और बाबू को लाने जाऊँगी उसके स्कूल और इसके बाद आपसे बातें करूँगी। तो गाइस बाबू को लाने के बाद आपसे बातें कर नहीं पाई क्योंकि आपके साथ एक रेसिपी शेयर करनी थी और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी में मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मिलेगा आपको, जैसे कि ओट्स, एप्पल, केला और छेना। तो इसे ही मैं करूँगी और वेनिला एसेंस आप दे सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो अभी मैं ओट्स, एप्पल, छेना, बनाना में ऐड करूँगी। तो ये हम बंगाली लोग इसे शॉपरी कोला कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानती हूँ। और मैंने वेनिला एसेंस ऐड किया है, तो आप वेनिला एसेंस के बदले इलायची की पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और इसके साथ मैंने जगरी ऐड किया है, तो आपके घर में जगरी नहीं है तो आप हनी भी ऐड कर सकते हो और हनी नहीं है तो शुगर ऐड कर सकते हो। पर ये हेल्दी है तो इसलिए मैंने जगरी ऐड किया है। और देखिए मैंने मिल्क ऐड कर दिया और अभी मैं ऐड करूँगी आटा। तो आटा आप ज़रूर ऐड करना गाइस, क्योंकि बाइंडिंग के लिए आटा ज़रूरी है, नहीं तो टूट जाएगा, आपका पैनकेक टूट जाएगा। तो इसलिए आप आटे ज़रूर ऐड करना। और अभी देखिए मैंने पैन में ग्रीस कर दिया है ऑयल से और फिर ऐसे ही हमें कर लेना है। तो बहुत ही इजी है गाइस, आप इसे पतला भी बना सकते हो और थिक भी बना सकते हो, पर ये जो पैनकेक है ना पतला ही अच्छा लगता है। और आप सर्व करते समय आप हनी के साथ या जैम के साथ आप सर्व कर सकते हो और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। और वैसे भी बच्चे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, पर ऐसे आप दोगे, दूध इसमें दूध पड़ता है और छेना भी पड़ता है, तो सभी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है। तो आप घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो अभी मैं बाबू और शुना को दूंगी और आज शुना ट्यूशन नहीं गई है, कॉलेज से आ गई है घर। और ये लड़की कैमरे में आना पसंद नहीं करती है, तो इसलिए मैं कैमरे में नहीं लाती हूँ ज़ोर ज़बरदस्ती। तो आप लोग सोचोगे कि जूही अपने बेटी को क्यों नहीं लाती है, और किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती कैमरे में लाना मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लाती हूँ। और देखिए मैंने हनी के साथ इसे सर्व किया है, तो बाबू खाकर आपको बताएगा कैसा लगा है। तो देखिए बाबू खा रहा है, कैसा लगा है, यम्मी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।